नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने कल के जो लेसन है उसमें एकाधिकैन पूर्वैण विधि से, ठीक है, हमने एकाधिकैन पूर्वैण विधि से क्या सीखा था? जोड़ और घटाना, योग और व्यकलन हमने करना सीख लिया। आज हम एकाधिकैन पूर्वैण विधि है, ठीक है, उसी से क्या करेंगे? गुणा करना सीखेंगे। अब एकाधिकैन पूर्वैण विधि की कुछ कंडीशन है, गुणा कब होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि चरम अंक है, ठीक है। क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, चरम अंक। चरम अंक मतलब लास्ट से गिनेंगे, ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, इस टाइप। तो जो चरम उस साइड से हैं, चरम अंक है उनका जोड़ है, ठीक है, उनका योग है, वो क्या हो, या तो 10 हो या 10 की कोई न कोई घात हो, ठीक है, 10 की घात में हो। बाकी फिर बच जाए चरम अंक के अलावा वो अंक भी समान होने चाहिए, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसी में समझते हैं कि ये क्या कंडीशन है। देखो एग्जाम्पल है, देखो 83 को 87 से मल्टीप्लाई करना है। अब चरम अंक इधर से गिने जाएंगे, ठीक है। अब चरम अंक गिनोगे तो क्या होगा, इधर क्या है 3, इधर क्या है 7, इनका योग यानी इन 3 और 7 का योग, ठीक है, एक तो 3 और एक 7, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? इनका जोड़ देखोगे तो कितना होगा, 3 और 7 को जोड़ोगे तो 10, ठीक है, 10 इनका जोड़ होगा। तो चरम अंकों का योग तो 10 है ही, ठीक है। इसके अलावा अब बचे हैं वो क्या अंक है, देखो ये भी 8 है और ये भी क्या है, 8 है। इसका मतलब बचे हुए दोनों में सेम है, इसमें भी ऊपर वाले 83 में भी 8 है और 87 में भी 8 है, तो ये भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना भाई। जो चरम अंकों के अलावा है ये भी सेम होना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये 8 इसमें भी है और ये 8 इसमें भी है, तो ये सेम है। और साथ में क्या है, चरम अंक, ठीक है। अब चरम अंकों की बात करें तो क्या है, 3 और 7, इनका जोड़ क्या है 10, तो इनका जोड़ है 10 और बच गए वो 8, सेम है, तब एकाधिकैन पूर्वैण विधि का योग करेंगे। अब एकाधिकैन पूर्वैण विधि का योग करेंगे तो 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको 2 भाग कर देंगे। पहले में तो जो चरम अंक है उनका गुणा, चरम अंक क्या है 3 और 7, तो 3 और 7 का गुणा। दूसरे में जो सेम अंक है ना, दोनों में 8 है तो 8 लिख दो यहां पे, ठीक है, और गुणा में इस 8 से एक अधिक, एकाधिकैन पूर्वैण है ना, तो 8 का एक अधिक क्या होगा 9। अब क्या हो जाएगा, देखो एक साइड तो 8 और 9 का गुणा क्या होता है 72 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हो गया 21। अब ध्यान इसमें ये रखना है कि राइट हैंड साइड में उतने ही अंक रखने हैं जितने, देखो यहां पे जो चरम अंकों का जोड़ हो रहा था वो क्या था जोड़ 10, तो 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो उसका डबल, जितने भी चरम अंकों के जोड़ में जीरो आते हैं उसका डबल, तो 1 का डबल 2, तो इस साइड में 2 अंक रखने। अब 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे का ऐसे लिख दो 7221, तो ये डायरेक्ट हो गया गुणा, किससे, एकाधिकैन पूर्वैण विधि से। बस इसमें कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि पीछे वाले अंकों का योग 10 हो या 10 की घात में। अब 10 या 10 की घात में क्या क्या हो सकता है, तो देखो 10 की घात 1 क्या होता है 10 की घात 2 क्या होता है 100, ठीक है, 10 की घात 3 क्या होता है 1000, यानी इस टाइप में हो। 10 की घात 0 क्या होता है 1, तो लास्ट वाले अंकों का योग क्या हो, इस टाइप में हो, 1, 10, 100 और 1000, ठीक है, लास्ट वाले अंक यानी चरम अंक जिसे बोलते हैं, तो ये हो, और फिर बच जाए वो सेम रहे, तब एकाधिकैन पूर्वैण विधि का यूज करना है। तो इसमें हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई, देखो
3 इंटू 87 कर लिया। चरम अंकों का योग कितना था? 10। और क्या था? 10 में 0 अंक थे, तो राइट हैंड साइड में कितने अंक? 10 में 0 कितने थे? 1। तो राइट हैंड साइड में कितने अंक रखने थे? 2। तो देखो यहाँ पे 3 इंटू 7 चरम अंकों का गुणा, 8 इंटू 9, 8 वो संख्या थी और 9 क्या है? 8 का एक अधिक उनका गुणा, तो 72 21 हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न में क्या है? देखो 5 8 6 और 5 1 4, ठीक है, इनका गुणा करना है। अब इनका गुणा करोगे तो पहले तो देखो इधर से यहां तो देख लो कि कौन से अंक बराबर हैं, ठीक है। तो बराबर अंक देखने के लिए आप क्या करोगे? तो क्या हो जाएगा? यहां पे 5 है, इसमें भी, ठीक है, इसमें यहां पे 5 है, उधर तो फिर 8 हो जाता है और इधर भी 5 है, एक अंक तो समान है इधर से। फिर इधर 8 है और 1 है, बराबर नहीं है, इसलिए सिर्फ एक यही समान है। और उधर से देखें तो पहला जोड़ा है 6 और 4, इनका जोड़ तो 10 हो रहा है, लेकिन फिर बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं? देखो क्या बच रहे हैं? इधर बच रहे हैं, ऊपर बच रहे हैं 58 और नीचे 51। तो ये तो अलग अलग है, समान है नहीं, इसलिए इसका आपने यूज करना नहीं, ठीक है। फिर क्या है? तो अब किसका यूज करें हम? इन पूरे को ही कर लो, ठीक है। ये जो पूरा है उसका ही कर लो। किसका? 86 को किस में जोड़ दो? 14 में। अब कितना होगा जोड़? इसको जोड़ोगे तो जोड़ कितना होगा? 86 यानी 86 और 14 कितना हो जाएगा? 100। तो ये 100 हो गया। 10 की घात 2 क्या होता है? 100। और पीछे बच गए अंक, इधर भी 5 और इधर भी 5 सेम है, मतलब एकाधिक पूर्वण विधि का यूज कर सकते। ये मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा है, बाकी आपको ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। तो वो आपके समझ में आ गया कि एकाधिक पूर्वण विधि लगेगी। तो वही 2 भाग, इस साइड तो जो संख्या क्या है? 5 है, दोनों में समान है ना 5, तो 5 और 5 का एक अधिक क्या होगा? 6। तो 5 और 6 का गुणा, और उस साइड में जो चरम अंक है वो उनका गुणा। ऊपर है 86 इंटू 14 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 और 6 का गुणा क्या होता है? 30, और 86 और 14 का गुणा क्या होता है? 1200। अब देखो इसमें इन चरम अंकों के जोड़ में 0 कितने हैं? 2। तो राइट हैंड साइड में 4 अंक रहने चाहिए, तो कितने रह रहे हैं? देखो 1 1 2 3 और 4, यानी बराबर है, तो ऐसे का ऐसे लिख दो। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें देख लो, अभी इसमें भी देखना है, तो 586 इंटू 514, 86 और 1400 हो गया योग, ठीक है। और इधर 5 जो सेम संख्या थी 5 और उसका एक अधिक 6 से गुणा कर दिया, उधर 86 और 14 से गुणा किया, इनका गुणा हो गया 1204, इधर हो गया 30। और ये चूंकि 4 अंक है, चूंकि योग कितना हो रहा था 100, उसमें 2 जीरो थे, तो 4 अंक, तो ऐसे का ऐसे लिख दिया। अगर यहाँ पे कम पड़ते तो उसके आगे 0 लगा देते, ठीक है, इस 1204 के आगे वाली साइड। अगर ज्यादा पड़ते तो उसको जो 30 है उसमें जोड़ देते। ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी आएगा तो हम देख लेंगे। नेक्स्ट है, देखो 3993 3007। अब देख लो यहाँ पे इसमें क्या है? 3, इसमें भी क्या है? 3। ये तो समान है, फिर तो नहीं है समान, यहाँ पे 9 आ जाता है और यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे क्या है? 0। तो ये समान नहीं है, ठीक है, ये क्या है? समान नहीं है। यहाँ पे क्या था? 0 था ना, हाँ। तो अब बाकी वाले शेष देख लो, शेष क्या रहे? 993 और 07, इनका जोड़ क्या हो रहा है?
1000 हो रहा है? हो रहा है भाई 1000। ठीक है, तो क्या करना है, 2 भाग कर देंगे। 2 भाग में एक तरफ तो क्या होगा 3 और उसका एक अधिक यानी 4 का गुणा। ठीक है, क्योंकि ये समान वाली संख्या कौन सी है, 3 है दोनों में, तो उसका एक अधिक 4 से गुणा। और उस तरफ 993 और 007 का गुणा। अब 993 इंटू 007 यानी 7, इनका गुणा। अब क्या हो जाएगा आगे, 3 इंटू 4 होता है 12, और 993 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6951। अब देखो यहाँ पे इसके चरम अंकों के जोड़ में कितने जीरो हैं, 3। यहाँ पे अंक कितने होने चाहिए, 6, तो कितने हैं, कम है। ठीक है ना, कम है। यहाँ तो 4 ही है तो 2 कम है, तो इस 6 के आगे है हमारे को 2 जीरो लगाने। ठीक है, मैं इसको मिटा के थोड़ा लिखता हूं दूर दूर। तो 6951 था, ये 4 ही अंक थे, 6 करने हैं तो इसके आगे 2 जीरो लगा दो, 1 जीरो ये लगा दिया और 1 जीरो ये लगा दिया। अब बस ऐसे का ऐसे लिख दो 1 2 0 0 6951। तो ये हो गया इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे भी देखना है तो देख लो, 3 इंटू 4, 3 से एक अधिक क्योंकि 3 दोनों में बराबर था, और 993 इंटू 07 ये हो गया इनका गुणा 12, इनका गुणा हो गया ये, लेकिन 6 चाहिए थे अंक इसलिए 2 जीरो लगा दिया आगे और ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्या, नेक्स्ट में इस तरह से 9 सही 5/11 और गुणा में 9 सही 6/11। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से चेक करो कि बराबर क्या है, इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, बाकी वाला तो बराबर है नहीं। ठीक है, अब क्या करें, चरम अंकों का जोड़ देख लो, एक में है 5/11 और दूसरे में क्या है 6/11। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, लसअप आएगी 11, ऊपर बचेगा 5 और 6, यानी ऊपर भी हो जाएगा 11। 11/11 क्या होता है 1, और 1 क्या होता है 10 की घात 0, तो ये भी 10 की घात में। इसका मतलब इसके 2 पार्ट करोगे तो इधर तो सेम अंक क्या था 9 और 9 का एक अधिक क्या होगा 10, और उस तरफ जो चरम अंक थे उनका गुणा 5/11 गुणा 6/11। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 90, और इधर 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा 30, और 11 इंटू 11 क्या होता है 121। ठीक है, तो यानी क्या आ गया आंसर हमारा 9 या 90 सही 30/121। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कुल मिला के बात क्या हुई हमारी कि इस विधि का यूज कब करना है, जब चरम अंकों का जोड़ क्या हो 10 या 10 की घात और इसके अलावा रहे हैं वो अंक क्या हो बराबर, शेष अंक क्या हो समान, तब इसका यूज करना है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं यहां पे लिखूं 15 इंटू, इसको थोड़ा दूसरा ले लेता हूं, यहां पे अंक ले लेता हूं 15 इंटू 15 ही कर लेता हूं, या ये संख्या मिटा के यहां पे कर देता हूं 16 और यहां पे कर देता हूं 14। अब देखो 6 और 4 का जोड़ कितना होता है 10। ठीक है, और क्या है शेष, यहां पे भी 1 और 1 है बराबर है। इसका मतलब अब मौखिक कर सकते हो आप, 1 इंटू क्या होगा 2, तो इधर क्या हो जाएगा 2 डायरेक्ट। 6 इंटू 4 क्या होगा 24, और 10 है अंक इसलिए इस साइड तो 2 रहना ही चाहिए अंक, तो 224 आपका उत्तर। इस तरह मौखिक आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है,
फिर मैं एक और एग्जांपल लूं यहां पे 23 इंटू 27। अब इनका गुणा करना है, इनका जोड़ क्या हो रहा है 10 हो रहा है, और शेष क्या है इधर भी 2 इधर भी 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 इंटू उसका एक अधिक यानी 2 इंटू 3 कितना होगा 6 में डायरेक्ट लिख दूं, और इधर क्या होगा 3 इंटू 7 क्या होगा 21, ठीक है 621, ये उत्तर आ गया। इस तरह धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। पहले सीखने में क्या है टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। फिर एक और एग्जांपल है, देखो इसमें पॉइंटों में संख्या है, तो पहले तो देख लो, मैं यहां पे बता देता हूं ये क्या है 11, इसमें भी ये क्या है 11, ये सेम है। अब पॉइंट वाली संख्या इधर क्या है, इधर है 0.7 और इधर है 0.3, तो 0.7 और 0.3 का जोड़ क्या होगा, जोड़ोगे तो 7 और 3 10, और कितने के बाद पॉइंट है 1 के बाद है, ठीक है, तो 1.0 यानी जोड़ क्या हो जाएगा 1। अब जोड़ 1 होता है तो वो लग सकता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 12 और इधर 0.7 इंटू 3, 11 इंटू 12 क्या होता है 132, और 0.7 इंटू 0.3 कितना होता है 0.21, तो ये डायरेक्ट उत्तर आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र एक न्यूनैन पूर्वैण, एकाधिकैन पूर्वैण का यूज हमने कर लिया है, जिसमें जोड़ कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं वो हो गया। अब एक न्यूनैन पूर्वैण का उपयोग कहां, सबसे पहले घटाने में, व्यकलन में, ठीक है, व्यकलन या घटाना। तो जहां एकाधिकैन पूर्वैण का यूज करते थे घटाने का, उसी तरह इसमें भी करना है। फर्क कहां रहेगा ये देख लो। अब जैसे यहाँ पे संख्या है, मैं थोड़ी बड़ी लिख देता हूं, यहाँ पे 5 6 और 0, फिर 3 7 और 4, ये घटाना है इसमें से। तो देखो 0 में से 4 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, नहीं जाता है, तो नहीं जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 0 में से 7, ये 0 है और ये 0 में से 4 है, ठीक है, नहीं जाता है, तो नहीं जाता है उस कंडीशन में हम क्या लेते थे परम मित्र अंक, और 4 का परम मित्र अंक क्या होगा 6। भाई इसका परम मित्र अंक लेना है इसका, तो क्या करना है, इसको 10 में से घटा दो, सीधी सी बात है। यानी इन परम मित्र अंक दोनों वो अंक होते हैं जिनका जोड़ क्या हो 10, तो 4 और 6 है, उनका जोड़ क्या होता है 10, इसलिए 4 का परम मित्र अंक क्या होगा 6। और फिर ये जो घटाना था उसकी बजाय जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 0 और 6, भाई 4 का परम मित्र अंक जोड़ना है, तो 0 और 4 का परम मित्र अंक क्या हुआ है 6, तो 0 और 6 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट 6, लेकिन यहां पे अपन एक न्यूनैन पूर्वैण विधि द्वारा, ठीक है, अब परम मित्र अंक लिया है, तो जैसे ही हम एकाधिकैन पूर्वैण विधि से योग करते थे तो उसमें इस 4 के आगे वाली संख्या 7 पे 1 अधिक लगाती थी। बस एक न्यूनैन पूर्वैण में एक है कि इस 7 पे नहीं लगाना है, ठीक है, कहां लगाना है 6 के नीचे, 6 के नीचे ये पॉइंट लगाओगे, इसका मतलब ये 6 से 1 कम है, 6 के नीचे पॉइंट का मतलब 6 से 1 कम क्या होता है 5। अगर 6 के ऊपर में लगाऊं तो क्या होता है 6 से 1 अधिक 7, तो एक न्यूनैन, एक न्यूनैन है वो ऊपर वाली संख्या में करना होता है, ठीक है, और एक अधिक है तो नीचे वाली में करते हैं, बात वही। अब इसको 1 कम कर दिया और फिर 7 घटाया तो भी वही बात है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रखते और उसकी बजाय 1 ज्यादा घटाते तो भी वही बात रहती। अब देखो ये क्या रह गया, ये रह गया 5, 6 से 1 कम है 5, 5 में से 7 नहीं जाता, तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है 3, 3 जोड़ेंगे किसमें 5 में, तो क्या होगा 8, लेकिन परम मित्र अंक लिया इसलिए इस 5 के नीचे क्या लगाएंगे 1 न्यूनैन। अब 5 से 1 कम कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 में से क्या घटाना है 3, तो क्या रहेगा 1, ठीक है। यानी जहां पर
हमारे नहीं घटता है वहां परम मित्र अंक लेना है, वैसे ही घट जाता है वहां पे परम मित्र अंक लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया व्यकलन। एक और मैं एग्जाम्पल यहां लेता हूं, 6, 7, 8 -2, 3 और 9। अब देखो 8 में से मेरे को क्या घटाना है, इस 8 में से मेरे को ये 9 घटाना है, तो 9 जाता नहीं, तो 9 का परम मित्र अंक क्या होगा, 9 का परम मित्र अंक क्या होता है 1, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या होता है 10। तो अब 9 घटाने की बजाय ये 1 है, इस 8 में जोड़ देंगे तो क्या होगा 9 हो गया अपने आप, ठीक है। लेकिन परम मित्र अंक लिया था इसलिए इसके आगे वाली संख्या को 1 न्यून कर दिया। 1 न्यूनन पूर्वण करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को 1 न्यून करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 7 से 1 कम, 7 से 1 कम यानी 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या रहेगा, 3 अब जा रहा है तो उसको 1 न्यून करने की जरूरत नहीं है 6 को। 6 में से 2 गया, क्या रहा 4। अब इसी को मैं अगर एकाधिकन पूर्वेण विधि से करूं, इसी को एकाधिकन पूर्वेण विधि से करूंगा तो क्या करूंगा, बस यहां पे वही बात, परम मित्र 1 लेंगे और उसको जोड़ेंगे तो 9। अब जो 7 को 1 न्यून किया था उसकी बजाय अब एकाधिकन में इसके नीचे वाली संख्या 3 को 1 अधिक करेंगे, क्या होगा 4। और अब 7 में से क्या घटेगा, ये 4 घटेगा तो भी क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो कोई फर्क रहेगा नहीं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे संख्या देख लो, 5 है, 5 में से 8 जाता है, नहीं जाता है, तो 8 का परम मित्र अंक क्या होगा 2। 2 को 5 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। परम मित्र अंक लिया इसलिए 9 के नीचे क्या लगाएंगे 1 न्यून। अब 9 1 न्यून हो गया यानी 8 हो गया, 8 में से 2 गया, क्या रहा 6। फिर 0 में से 2 नहीं जाता तो 2 का परम मित्र अंक 8, 8 को जोड़ा किसमें, इस 0 में, तो क्या आ गया, ये 8 आ गया। लेकिन परम मित्र अंक लिया है इसलिए इस ऊपर वाली संख्या के आगे क्या है 5 है, तो इस 5 के नीचे क्या लगा देंगे न्यून का। अब 4 में से भी 5 की जगह क्या है 1 कम है यानी क्या है 4। 4 में से क्या घटाना है मेरे को, ये 8 घटाना है, तो नहीं जा रहा है, तो 8 का परम मित्र 2, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि परम मित्र अंक लिया था इसलिए इसके आगे वाली संख्या 2 है, तो 2 को भी क्या कर देंगे 1 न्यून। अब 2 को 1 न्यून किया मतलब क्या रहा 1, 1 में से 7 नहीं जाता तो 7 का परम मित्र अंक क्या होगा 3। अब 3 को इस 1 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 4। अब नीचे 4 आ गया तो आगे क्या करना है 1 न्यून, तो आगे संख्या क्या थी 1, 1 के नीचे 1 न्यून कर दिया तो 1 में से 1 कम हो गया तो क्या रहा 0 रहा आगे, ठीक है। तो इस तरह ये 1 न्यूनन पूर्वण विधि से क्या हो गया आपके व्यकलन हो। तो आज इतना ही लेते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है वो कल लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।